वेलकम। हाउस ऑफ द ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड फाइनली आ गया है और ये बहुत डीप है और इसमें बहुत कुछ होता है। स्टोरी बहुत फास्ट चलती है जो कि एकदम बुक एक्यूरेट है। नॉर्मल व्यूअर्स के लिए स्टोरी को कैच करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जितना हो सकेगा उतना बेसिक डिटेल से एपिसोड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आगे के एपिसोड्स के लिए कोई स्पॉयलर्स नहीं है, बस एपिसोड व कैरेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन है। एपिसोड शुरू होता है जहेरिस की द ग्रेट काउंसिल एट हेरन हॉल से, पर एपिसोड ब्रेकडाउन से पहले आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है। हाउस ऑफ द ड्रैगन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिससे आपको सोच समझने में सहायता मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है और हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स से कुछ 200 साल पहले की है। हाउस ऑफ द ड्रैगन जॉर्ज मार्टिन की बुक फायर एंड ब्लड के द डांस ऑफ द ड्रैगन पार्ट पर बेस्ड है। हाउस ऑफ द ड्रैगन में स्टोरी है टारगेरियंस की, डेनेरिस टारगेरियन के एंसेस्टर। हाउस ऑफ द ड्रैगन के टाइम में हाउस टारगेरियन अपनी एपेक्स पावर में होता है, वो भी बहुत सारे ड्रैगन्स के साथ। हाउस टारगेरियन ओरिजिनली बलेरिया से आए थे। बलेरिया जो कि एक माइटी एम्पायर था ड्रैगन लॉर्ड्स का। फिर बलेरिया नष्ट हो गई डूम ऑफ बलेरिया में और टारगेरियंस ही केवल अकेले ड्रैगन राइडर्स बचे थे, क्योंकि टारगेरियंस डूम से पहले आइलैंड ड्रैगन स्टोन पर आकर बस गए थे, क्योंकि डेनिश द ड्रीमर ने अपने सपने में डूम ऑफ बलेरिया को देखा था। फिर एगोन टारगेरियन ने अपनी सिस्टर वाइफ्स के साथ 7 किंगडम्स को कॉन्क्वर किया और हाउस टारगेरियन की रॉयल डायनेस्टी स्थापित की। एगोन टारगेरियन के बाद किंग बना एनिस, फिर बना किंग मेगोर, फिर किंग जहेरिस और हाउस ऑफ द ड्रैगन में किंग है विसेरिस टारगेरियन। हाउस ऑफ द ड्रैगन की बेसिक स्टोरी है कि किंग विसेरिस अपनी इकलौती डॉटर रेनेरा को उसके बाद वेस्ट्रोस की क्वीन बनाना चाहता है, पर वेस्ट्रोस में अभी तक कोई क्वीन आयरन थ्रोन पर नहीं बैठी है और लॉर्ड्स फीमेल की जगह मेल को आयरन थ्रोन पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और एक खतरनाक टारगेरियन सिविल वॉर होता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमें मेन 3 हाउस देखने को मिलेंगे, हाउस टारगेरियन, हाउस हाईटावर और हाउस वलेरियन। हाउस टारगेरियन में है किंग विसेरिस और उसका भाई प्रिंस डेमोन और किंग विसेरिस की डॉटर रेनेरा। और हाउस हाईटावर में मेन है ओटो हाईटावर और उसकी डॉटर एलिसेंट। और हाउस वलेरियन में है कॉर्लिस वलेरियन द सी स्नेक और उसकी वाइफ रेनिश टारगेरियन और उनके चिल्ड्रन लेना और लेनोर। चलो अब एपिसोड पर आते हैं। एपिसोड शुरू होता है ओल्डर रेनेरा की वॉइस से कि टारगेरियन डिनेस्टी के 100 साल होने के बाद जहेरिस द ओल्ड किंग की हेल्थ फेल हो रही थी और हाउस टारगेरियन अपनी पावर की फुल हाइट पर था 10 एडल्ट ड्रैगन के साथ। दुनिया की कोई पावर इनके आगे खड़ी नहीं हो सकती थी और हाउस ऑफ द ड्रैगन को कोई मिटा सकता है वो खुद हाउस टारगेरियन ही है। यहाँ ये 101 AC की द ग्रेट काउंसिल ऑफ हेरन हॉल है जो कि किंग जहेरिस द्वारा कराई गई थी, यह डिसाइड करने के लिए कि आगे आयरन थ्रोन का एयर या उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हेरन हॉल हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा है, पर यहाँ हेरन हॉल को बहुत बड़े और अच्छे स्केल में बताया गया है। इस काउंसिल में 14 क्लेम्स उठे थे, पर लास्ट में केवल 2 क्लेम्स मेन कंसिडर करे गए थे, रेनिश टारगेरियन और उसका कजिन विसेरिस टारगेरियन। ये दोनों जहेरिस के पोता पोती हैं। एक्चुअली ये काउंसिल जहेरिस इसलिए बुलाता है क्योंकि जहेरिस का बड़ा बेटा एमोन मर जाता है और उसकी बेटी रेनिश टारगेरियन का एक क्लेम है, क्योंकि वो जहेरिस के फर्स्ट बोर्न सन की डॉटर है। और जहेरिस का दूसरा बेटा बेलोन होता है और वो भी मर जाता है और बेलोन का बेटा होता है विसेरिस। इसीलिए जहेरिस ने ये काउंसिल रखी है कि वेस्ट्रोस के लॉर्ड्स द्वारा डिसाइड किया जाए कि उसके बाद आयरन थ्रोन पर कौन बैठेगा, जहेरिस के फर्स्ट बेटे की डॉटर रेनिस या सेकंड बेटे का सन विसेरिस। इसी की वोटिंग लॉर्ड्स के द्वारा होती है और मिनिस्टर्स के द्वारा इनकी काउंटिंग होती है और विसेरिस टारगेरियन जीत जाता है और बना दिया जाता है हेयर टू द थ्रोन या प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन। यहाँ लॉर्ड्स ने एक फीमेल की जगह मेल हेयर को चुना, इसीलिए रेनिश टारगेरियन हार जाती है। तब से रेनिश टारगेरियन को जाना जाता है द क्वीन हु नेवर वाज से। फिर आगे प्रेजेंट टाइमलाइन की शुरुआत होती है कि किंग विसेरिस के राज का 9th ईयर और 172 ईयर्स पहले एरिस द मैड किंग के मरने से पहले या प्रिंसेस डेनेरिस टारगेरियन के जन्म से 172 साल पहले।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं साइरेक्स और रेनेरा को उड़ते हुए। ये रेड कीप है जो गेम ऑफ थ्रोन्स से बेटर लग रहा है, और ये ड्रैगन पेट है जहाँ रेनेरा लैंड करती है। और ये ड्रैगन कीपर्स हैं, और ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो हाई बलेरियन हो सकती है। साइरेक्स एक येलो कलर की सी ड्रैगन है जिसे रेनेरा 7 साल की एज से राइड कर रही है। तो रेनेरा यहाँ एक एक्सपीरियंस्ड ड्रैगन राइडर है। हाउस ऑफ द ड्रैगन के शोरनर्स ने कहा है कि हमें सीजन 1 में 17 में से 9 ड्रैगन देखने को मिलेंगे, और सभी ड्रैगन्स की हमें अलग अलग यूनिक पर्सनैलिटी कलर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ साइरेक्स को एकदम स्नेक की तरह बताया गया है। फिर यहाँ ये हेरोल्ड वेस्टरलिंग है, लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड। फिर एलिसेंट कहती है कि साइरेक्स बहुत जल्दी बढ़ रही है, वो बहुत जल्दी ही कैरेक्सिस के जितने बड़ी हो जाएगी। फिर रेनेरा कहती है कि वो सैडल 2 के लगभग बराबर हो गई है। फिर रेनेरा और एलिसेंट इस कैरेज से रेड कीप में जाते हैं। फिर रेनेरा अपनी मदर एमा एरिन से मिलने जाती है, जहां एमा कहती है कि मुझे पसंद नहीं है कि इस कंडीशन में तुम्हारा ड्रैगन के ऊपर बैठ कर उड़ना। पर रेनेरा एक प्योर टारगेरियन है, बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। यहाँ रेनेरा आर्या स्टार्क की तरह बैटल और नाइट की बात करती है, बजाय चाइल्ड बर्थ और ड्यूटी की। फिर रेनेरा किंग विजेरिस की स्मॉल काउंसिल में जाती है, क्योंकि विजेरिस रेनेरा को यंग एज से स्मॉल काउंसिल में रखता है। काउंसिल में लॉर्ड कोलरिस वेलेरियन ट्रायर्की के बारे में कहता है कि 3 फ्री सिटीज ने स्टेपस्टोन पर कब्जा कर लिया है, और उनका लीडर है क्रेगास ड्रेहार। उसके मैन उसे क्रैब फीडर कहते हैं, उसके सजा देने की स्टाइल से। पर हैंड ऑफ द किंग ओटो हाईटावर इस बात को दबा देता है, और किंग विजेरिस तो वैसे ही शांति प्रिय आदमी है, उसे पसंद है फीस्ट, टॉर्नी, गेम्स। विजेरिस एक अच्छा आदमी है, पर एक अच्छा आदमी एक अच्छा किंग हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ काउंसिल में मेंबर हैं किंग विजेरिस, ओटो हाईटावर हैंड ऑफ द किंग, लियोनल स्ट्रॉन्ग मास्टर ऑफ लॉज, ग्रैंड मिस्टर मेलोस, लाइमन बीसबरी द मास्टर ऑफ कॉइन, और लॉर्ड कोलरिस वेलेरियन द मास्टर ऑफ शिप्स। फिर आगे थ्रोन रूम में रेनेरा एंटर करती है, और आगे आयरन थ्रोन पर डेमोन बैठा है। यहाँ आयरन थ्रोन को गेम ऑफ थ्रोन से बहुत बड़ा और बेटर बताया गया है। इसे बुक्स की तरह बनाने को ट्राई किया गया है, क्योंकि बुक्स में थ्रोन इससे भी बहुत बड़ा है, जिसे बनाया गया था एगोन द कॉन्करर के एनिमीज़ की सोर्ड से। यहाँ डेमोन आयरन थ्रोन पर बैठा है। डेमोन अपने आप को विजेरिस का एयर समझता है, पर विजेरिस ने डेमोन को अभी एयर डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ प्रिंसेस रेनेरा और डेमोन वलेरियन लैंग्वेज में बात करते हैं, और डेमोन रेनेरा को वलेरियन स्टील का नेकलेस लाया है, क्योंकि डेमोन ऑफन रेनेरा को गिफ्ट्स लाता है, और इनकी अच्छी रिलेशनशिप है। फिर आगे इस सीन में एलिसेंट और रेनेरा हैं रेड कीप के गोट्सवुड में। रेनेरा और एलिसेंट एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हैं, एटलीस्ट शो में, और ये बुक पढ़ रही हैं प्रिंसेस नाइमेरिया की। नाइमेरिया जो कि रोयनार को 10,000 शिप्स में लेकर नैरो सी पार करती है और डॉर्न आती है, और डॉर्न के मोर्स मार्टेल से शादी कर लेती है, और अपनी 10,000 शिप की फ्लीट को जला देती है। फिर आगे ये सीन में ये एमा एरिन है, विजेरिस की वाइफ, जो प्रेग्नेंट है। किंग विजेरिस एक सन चाहता है एयर के लिए, और फिर एमा कहती है कि रेनेरा को लगता है कि ये चाइल्ड गर्ल होगी, और उसने उसका नाम भी सोचा है, विसेनिया। फिर विजेरिस कहता है कि इस फैमिली में ऑलरेडी एक विसेनिया है। यहाँ रेनेरा को विसेनिया के पैरेलल में बताया है। फिर विजेरिस उसके ड्रीम के बारे में कहता है कि कैसे वो उसके सन को आयरन थ्रोन पर एयर के रूप में बैठाएगा एगोन के क्राउन के साथ। पर टारगेरियंस के प्रोफेटिक ड्रीम अक्सर सच नहीं होते जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, और ये ड्रीम इस सन के लिए तो सच नहीं होता, पर मे भी ये एगोन सेकंड के लिए सच हो सकता है। फिर आगे क्वीन एमा कहती है कि प्रेगनेंसी में मैंने कई चिल्ड्रन खो दिए, और ये लास्ट वन है जिसे मैं सहन कर सकती हूँ। फिर आगे डेमोन टारगेरियन है लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच के रूप में। सिटी वॉच डेमोन के लिए फियर्सली लॉयल है। डेमोन इस सिटी वॉच को गोल्ड क्लोक्स देता है, और तब से ही सिटी वॉच को गोल्ड क्लोक्स कहते हैं। और डेमोन ने जब से सिटी वॉच को संभाला है तब से किंग्स लैंडिंग में क्राइम कम होने लगा है। पर डेमोन का पनिशमेंट का तरीका ब्रूटल है। कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, और रेपर्स को गेल्ड कर दिया जाता है,
और मर्डरर्स का तो सीधा मर्डर। जहाँ विजेरिस एक पीस रखने वाला आदमी है, वहीं डेमोन विजेरिस का एकदम उल्टा है, जल्दी एंग्री होने वाला, वायलेंट एंड इम्पल्सिव। डेमोन कुछ लोगों के लिए हीरो है और कुछ के लिए एकदम ब्लैकेस्ट विलन, द रोग प्रिंस, जिसमें लाइट और डार्कनेस दोनों हैं। ओटो हाईटावर डेमोन के किंग्स लैंडिंग के क्राइम करने वाले और चोरों को ब्रूटल सजा देने और उनका पब्लिक शो करने की किंग से शिकायत करता है। कॉर्लिस वेलेरियन यहाँ डेमोन को सपोर्ट करता है कि डेमोन की इस पनिशमेंट से लोगों में सिटी वॉच के लिए फियर रहेगा और किंग्स लैंडिंग में क्राइम नहीं होगा। फिर ओटो हाईटावर डेमोन की फिर टांग खींचता है कि तुम्हें अपनी वाइफ बेल की लेडी रिया रॉयस के पास वापस जाना चाहिए, जिसे डेमोन ब्रोंज बिच कहता है। फिर विजेरिस दोनों को शांत कराता है। विजेरिस एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि वो सबको खुश रख सके, पर यह कभी कभी इम्पॉसिबल है। फिर डेमोन काउंसिल को छोड़ के चला जाता है किंग से पहले, क्योंकि डेमोन काउंसिल से ज़्यादा स्वॉर्ड और फाइट को ज़्यादा पसंद करता है। फिर आगे का सीन है ब्रोथल का, जिसमें ये डेमोन की पैरामोर है मिजेरिया द वाइट वर्म। मिजेरिया लिस की एक डांसिंग गर्ल है। फिर आगे ये टॉर्नी है जो विजेरिस रखता है अपने अनबॉर्न चाइल्ड के बर्थ होने की खुशी में, और ये टॉर्नी विजुअली बहुत शानदार है। इसमें जोस्टिंग में एक फर्स्ट फाइट होती है जिसमें सर क्रिस्टन कोल इस हाउस टार्ली के नाइट को हरा देता है। फिर ये हाउस बराथियन का नाइट है प्रिंसेस रेनिस का फेवर मांगता है, क्योंकि रेनिस टारगेरियन की मदर एक बराथियन है। फिर फाइट में सर क्रिस्टन कोल इस बराथियन नाइट को भी हरा देता है। फिर आता है मैदान में डेमोन टारगेरियन प्रिंस ऑफ द सिटी अपने कूल ब्लैक आर्मर में, और वो चुनता है सर ग्वेन हाईटावर को, जो कि हैंड ऑफ द किंग ओटो हाईटावर का बेटा है। इसलिए डेमोन ओटो के बेटे को चुनता है, क्योंकि डेमोन और ओटो का 36 का आंकड़ा है, और डेमोन सर ग्वेन हाईटावर को हरा देता है। फिर हमें कॉर्लिस वेलेरियन और उसकी वाइफ रेनिस टारगेरियन आपस में बात करते नजर आते हैं, और उनकी एक हेल्दी रिलेशनशिप है, और यहाँ उनके चिल्ड्रन हैं, ये लेना और ये लेनोर। फिर अगला मुकाबला टक्कर का होता है प्रिंस डेमोन और सर क्रिस्टन कोल का, जिसमें क्रिस्टन कोल प्रिंस डेमोन को हरा देता है। क्रिस्टन कोल एक कॉमन नाइट है, पर वो स्वॉर्ड और फाइट में बहुत टैलेंटेड है और डेंजरसली अट्रैक्टिव भी। फिर डेमोन स्वॉर्ड फाइट करता है क्रिस्टन कोल से, जिसमें डेमोन के पास है स्वॉर्ड डार्क सिस्टर, जो कि क्वीन विसेनिया की स्वॉर्ड है, और ये उसके पास रहती है जो किंग को वर्दी लगता है। और क्रिस्टन कोल के पास जो हथियार है वो है मॉर्निंग स्टार, वो भी उससे डेंजरस वार करता है। शुरू में ऐसा लगता है कि डेमोन इस फाइट को जीत गया, लेकिन बाद में सर क्रिस्टन कोल इस फाइट को जीत जाता है, और फिर सर क्रिस्टन कोल रेनेरा का फेवर मांगता है। इधर टॉर्नी की फाइट चलती है, उधर क्वीन एमा के चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। ग्रैंड मिस्टर मेलोस कहता है कि हमें या तो दोनों को खोना होगा या एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे की जान बचाई जा सकती है, और यहाँ ये हार्ड चॉइस विजेरिस को करनी होती है कि या तो क्वीन और बच्चे दोनों को खो दो, या क्वीन को सेक्रीफाइस करके बच्चे को बचा लो, जो कि विजेरिस करता है, और बच्चे को क्वीन की बेली से निकाल लिया जाता है, जो कि बहुत हॉरिबल है। इस फ्यूडल सोसाइटी में वुमेन्स को चाइल्ड बेड में कितना दुख झेलना पड़ता है। चाइल्ड जो बच जाता है उसका नाम विजेरिस बेलोन रखता है उसके पिता के नाम पर, और चाइल्ड भी एक दिन में ही मर जाता है। फिर ये फ्यूनरल सीन है जिसमें पायर को आग साइरेक्स से दी जाती है। रेनेरा यहाँ डेनेरिस की तरह ड्रैकारिस बोलती है, जिसका मतलब है ड्रैगन फायर। फिर आ गई ये अर्जेंट काउंसिल है जो ओटो हाईटावर बुलाता है ये डिसाइड करने के लिए कि किंग के सन के मरने के बाद अब आयरन थ्रोन का एयर कौन बनेगा। ओटो हाईटावर एक स्मार्ट पॉलिटिकल प्लेयर है जो कि प्राउड, एम्बिशियस और मैनिपुलेटर है। ओटो हाईटावर पॉलिटिक्स में एक चालाक शातिर खिलाड़ी है। ओटो हाईटावर किंग विजेरिस का हैंड ऑफ द किंग है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में नेड स्टार्क था सीजन 1 में। ओटो हाईटावर ओल्ड टाउन सिटी के हाउस हाईटावर से है, जो कि ओल्ड टाउन सिटी पर रूल करते हैं, और मिस्टर्स भी ओल्ड टाउन में रहते हैं।
इसीलिए शो में मिस्टर मेलोस और ओटो हाईटावर थोड़े क्लोज हैं और पॉलिटिकल गेम में मेलोस ओटो को सपोर्ट करता है। कॉल्डेस वलेरियन यहाँ डेमोन को एयर बनाने के लिए सपोर्ट करता है और लियोनल स्ट्रॉन्ग भी डेमोन को सपोर्ट करता है। फिर मिस्टर मेलोस कहता है कि अगर डेमोन किंग बन गया तो वो रेलम को असंतुलित कर देगा। फिर लियोनल स्ट्रॉन्ग कहता है कि और किसके पास क्लेम है। फिर ओटो हाईटावर कहता है कि रेनेरा। फिर लियोनल स्ट्रॉन्ग कहता है कि कोई क्वीन अभी तक एगोन के 100 साल बाद में आयरन थ्रोन पर नहीं बैठी है, जो कि सही है। यहाँ ओटो बेसिकली रेनेरा को एयर घोषित करवाना चाहता है डेमोन के बदले में, क्योंकि ओटो डेमोन से हेट करता है और इसे लगता है कि अगर डेमोन किंग बन गया तो वो अगला मेगोर द क्रूल होगा या उससे भी वर्स। फिर ओटो कहता है कि डेमोन एम्बिशियस है, उसके पास 2000 गोल्ड क्लॉक्स हैं। फिर किंग विजेरिस कहता है कि ये उसे तुमने दिए हैं क्योंकि पहले डेमोन मास्टर ऑफ लॉज था, फिर तुम्हारे कहने पर उसे मास्टर ऑफ कॉइन बना दिया। फिर ओटो तुम्हारे कहने पर उसे लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच बना दिया। डेमोन ये सब खिड़की से देख रहा होता है और फिर किंग परेशान होकर काउंसिल छोड़कर चला जाता है कि मेरी वाइफ और सन अभी अभी मरे हैं और तुम्हें सक्सेशन की पड़ी है। फिर अगले सीन में ओटो हाईटावर एलिसेंट को बुलाता है और उसे विजेरिस के चेम्बर्स में भेजता है। यहाँ ओटो एलिसेंट को एक पॉलिटिकल पॉन की तरह यूज कर रहा है। विजेरिस अपने चेम्बर में ये स्टोन को कार्व कर कुछ स्टैचू बना रहा है जो मे भी वलेरिया हो सकती है। यहाँ ये कासल तो फिक्स ड्रैगन स्टोन है। फिर आगे एक प्लेजर हाउस में डेमोन किंग विजेरिस के सन बेलोन को एक जोक के रूप में द एयर फॉर अ डे कह देता है और ओटो हाईटावर इसकी रिपोर्ट किंग को कर देता है। फिर किंग डेमोन को समन करता है कि ये तुमने कहा है द एयर फॉर अ डे, एक दिन का एयर, और डेमोन इसकी मना नहीं करता है। फिर विजेरिस कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा डिफेंड किया है और फिर डेमोन कहता है कि तुमने मुझे केवल दूर किया है, वेल में भेजकर, सिटी वॉच में भेजकर, बजाय तुम्हारी साइड के। 10 साल तक तुम किंग थे और तुमने एक बार भी मुझे अपना हैंड बनाने के लिए नहीं पूछा। फिर विजेरिस कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। फिर डेमोन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। डेमोन यहाँ विजेरिस को ओटो हाईटावर से बचाने की सोच रहा है, बट विजेरिस को लगता है कि ओटो हाईटावर एक अच्छा ऑनरेबल मैन है। यहाँ विजेरिस भी डेमोन की केयर करता है, पर डेमोन थोड़ा ज़्यादा ही सच बोल देता है कि मैं तुम्हें खुद से बचा रहा हूँ, तुम कमज़ोर हो विजेरिस। फिर क्या, विजेरिस गुस्सा हो जाता है और फिर विजेरिस कहता है कि मैंने एक नया एयर चुनने का निर्णय लिया है, रेनेरा को। फिर विजेरिस डेमोन को बेल में र्यून स्टोन में अपनी वाइफ के पास जाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में विजेरिस खड़ा है वलेरियन द ब्लैक ड्रैगन के स्कल के सामने। विजेरिस जब यंग था तब उसका ड्रैगन वलेरियन था, जो कि अभी तक का सबसे बिगेस्ट ड्रैगन है, जब तक कि वो ओल्ड एज से मर नहीं गया। यहाँ विजेरिस रेनेरा से कहता है कि वलेरियन ये ऐसा एक लिविंग क्रीचर है जिसने ओल्ड वलेरिया को डूम से पहले देखा है। फिर विजेरिस रेनेरा को अपना एयर डिक्लेयर कर देता है और वेस्टरोस के लॉर्ड्स रेनेरा को अपनी फील्टी स्वेयर करते हैं। यहाँ ये पर्सन हॉबर्ट हाईटावर है, लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन। ये ओटो हाईटावर का बड़ा भाई है। विजेरिस यहाँ एक सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है जो अभी तक फायर एंड ब्लड और अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में भी कंफर्म नहीं हुआ, कि एगोन टारगेरियन ने वेस्टरोस को कॉन्कर उसके एम्बिशन अकेले के लिए नहीं किया, बल्कि व्हाइट वॉकर्स के खतरे के लिए किया था। एगोन ने इस ड्रीम को नाम दिया द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, और ये सीक्रेट तब से किंग्स और एयर के बीच चलता आ रहा है। और ये वही कैट्सपा डैगर है जिससे आर्या ने नाइट किंग को मारा था। फिर डेमोन कैरेक्सिस को शांत कर रहा होता है, क्योंकि डेमोन और उसके ड्रैगन कैरेक्सिस की पर्सनैलिटी सेम है, एंग्री और अनस्टेबल। ड्रैगन्स के वीएफएक्स हाउस ऑफ द ड्रैगन में गेम ऑफ थ्रोन्स से भी बेस्ट हैं, और एक और अच्छी बात है कि ड्रैगन्स के ऊपर सैडल भी है। फिर डेमोन मिजेरिया को लेकर निकल जाता है ड्रैगन स्टोन के लिए। कैरेक्सिस सोरनर्स के अनुसार एक डिफॉर्म्ड ड्रैगन है जिसकी बहुत लंबी गर्दन और पैरों के पीछे भी विंग्स हैं। तो ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत बुक एक्यूरेट था। बस इंट्रो की कमी थी, जो कि शायद हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन के कैरेक्टर्स में कोई भी फुल हीरो जैसे जॉन स्नो की तरह या फुल विलन नहीं है।
इसमें सभी ग्रे कैरेक्टर्स हैं जो अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं और मॉन्स्टर्स चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो आगे और फ्यूचर में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।